मैं एक गांव के गरीब परिवार की लड़की, उम्र महज 15 साल। जब खेलने कूदने की उम्र थी तभी रिश्ता पक्का हो गया। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस ये सोचकर खुश थी कि ढेर सारे कपड़े और गहने मिलेंगे। साथ ही हर रविवार दूरदर्शन पर हिंदी फिल्मों का देखना और रोमांचित हो उठना। भाभियाँ तो ऐसे चिढ़ाती मानो कोई राजकुमार आ रहा है ब्याहने, और मैं सपनों की दुनिया में खो जाती। फिर शादी का दिन आया। रोते रोते मैं डोली में बैठ गई। डोली उतरी एक आलीशान हवेली के बाहर। शानदार हवेली देखकर ही मन में लाखों सपने सज गए, क्योंकि मैं तो 2 कमरों वाले छोटे घर से आई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे जल्दी से कोई सूप और मसूर लाओ, चांद जैसी बहू की नज़र उतारनी है। उनकी सख्त आवाज़ और कड़ा चेहरा देखकर ही मन डर गई। कैसे रहूंगी इनके साथ, ये तो देखने में ही कितनी खड़ूस लग रही हैं। खैर, सभी रस्में खत्म हो गईं। मुझे मेरे नए कमरे में भेज दिया गया। जब मैं पहली रात अपने पति से मिली, मानो सिर पर आसमान टूट पड़ा। अपने से करीब 15-20 साल बड़े सांवले रंग रूप वाले आदमी को देखकर आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे तो लड़के के बारे में कुछ और ही बताया गया था। सारे सपने चकनाचूर हो गए। हालांकि बातों से वो गंभीर और सुलझे हुए लगे। सुबह ननद ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। भाभी जल्दी चलो, आज पहली रसोई बनाने की रस्म है। आपको दाल की पूरी और खीर बनानी है। घर में 2-2 भाभियाँ थीं, तो खाना बनाने में कुछ खास आता नहीं था। फिर किसी तरह से मैंने वो सब कुछ बनाया जो मुझसे कहा गया। सबने कमी निकाली। सासू माँ ने तो मानो कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। फिर क्या, आंसुओं की टप टप। 2-4 दिन बाद पति भी शहर चले गए, जहाँ वो नौकरी करते थे। हर महीने की आखिर में मेरे पति 2-3 दिन के लिए गांव आते जाते रहते। खाने की टेबल पर वो हमेशा मेरे खाने को लेकर कानाफूसी सुनते, पर एक शब्द नहीं कहते। एक बार जब वो शहर से आए तो उन्होंने मुझे एक रेसिपी बुक दी और बोले, तुम काम धाम से खाली होकर बोर होती होगी, इसीलिए सोचा एक किताब ले चलूं। जो बस में विक्रेता था, उसके पास कोई अन्य हिंदी मैगजीन दिखी नहीं, तो सोचा यही ले लूं। हालांकि असली कारण नहीं बताया, पर मैं इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं। मैं 8वीं पास थी तो मुझे पढ़ना आता ही था। मैं रात में सब कुछ समझ लेती और फिर अगले दिन उसी हिसाब से क्या और कितना बनाना है बना देती, और मेरे लिए तारीफ़ों के पुल बंध जाते। जब भी मेरा मायके जाने का मन करता और ससुराल के लोग जाने ना देते, पति धीरे से छोटी बहन के कानों में यही कहते, माँ को मना लो, भाभी जाएगी तो 2-4 गिफ्ट बिना लिए तो आएगी नहीं। फिर क्या, ननद की बात तो परिवार वालों से टाली नहीं जाती। आम ससुराल की तरह मेरा परिवार भी थोड़ा रूढ़िवादी और दकियानूसी था। उन्हें भी हर मौके मतलब पर मायके से काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती थीं। मेरे माँ बाप तो गरीब थे, अमर ये बात अच्छे से जानते थे। मैंने कई बार अमर को देखा, शहर से कुछ महंगे उपहार लाते और उसको अलमारी में बिना कुछ कहे रख देते, और तीज त्योहारों या इस तरह के मौके पर मेरे मायके से आए सामानों में चुपके से रख देते। हालांकि अमर की कोई बड़ी कमाई नहीं थी, पर दिल बहुत बड़ा था। पति की इन्हीं सब बातों से धीरे धीरे मैं उनके करीब आने लगी। हर महीने वो आते, कुछ न कुछ चीज़ें उपहार में मुझे देते। हम ढेर सारी बातें करते, जिसमें कुछ शिकायतें होती तो कुछ प्यार। सासू माँ मुझसे खुश रहने लगीं, क्योंकि उनको उपहार और मनपसंद खाना मिलता रहता। हम एक दूसरे से बेहद खुश थे। एक दिन निकलते गए, पर अभी हमें संतान सुख नहीं था। सासू माँ और गांव वालों की धीमे स्वर में कही ये बात, फलाने की बहू की तरह कहीं ये बांझ तो नहीं निकलेगी, ये ताने तीर की तरह मेरे कानों में चुभते। अमर मुझे समझाते, तुम्हारी सही उम्र आने दो, मैं इस पर विचार करूँगा। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते। किसी के तानों की वजह से तुम्हारी छोटी उम्र के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता।
किसी तरह 2-3 साल बीते। एक दिन सासू माँ ने कड़े शब्दों में अमर से कह दिया, इसे शहर ले जाकर किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखाओ, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हारी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अमर शुरू से ही एक आज्ञाकारी पुत्र जरूर रहे, पर अपनी सूझबूझ के कारण मेरे आत्मसम्मान या मेरी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी, और इनकी यही बातें मुझे इनके और करीब ले जाती। फिर हम लोग दूसरे ही दिन शहर गए। वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने मेरा पूरा टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में क्या आया यह मुझे कुछ मालूम नहीं चला। अमर डॉक्टरों से गिटपिट इंग्लिश में क्या बात कर रहे थे, मेरे सिर के ऊपर से चला गया। दूसरे, मैं शहर के नए माहौल में थोड़ा सहमी भी थी। बाद में अमर ने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरी यूट्रस में एक गांठ है, उसकी दवाएं चलेंगी और बीच बीच में कुछ अलग तरह की थेरेपी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कई बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। घर पहुंचकर अमर ने सब कुछ अपने अम्मा बाबूजी को बताया। उन्होंने भी मुझे अनुमति दे दी कि जब जब डॉक्टरनी साहिबा बुलाए जाओ और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराओ। मुझे तो बस बच्चा चाहिए। फिर क्या, कुछ महीने इलाज चलता रहता। एक फुल प्रोसेस के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर में मानो दिवाली आ गई। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। सासू माँ ने तो मानो मुझे सिर पर बैठा लिया, और फिर पूरे सम्मान के साथ गोद भराई की रस्में हुई, मिठाइयाँ बांटी गईं, और पूरे 9 महीने के बाद मुझे एक बेटी हुई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुझे कोई बांझ कहकर ना बुलाए और मेरे मन में भी कोई तकलीफ़ ना रहे, इसीलिए इन्होंने मुझसे और परिवार वालों से इतनी बड़ी बात छुपाई। आज सब कुछ बदल गया है। पति ने परिवार वालों से छुप छुपा कर प्राइवेट ही सही मुझे आगे पढ़ाया। जैसे जैसे मेरी शिक्षा आगे बढ़ी, मुझे खुद ही समझ आ गया कि मैंने IVF प्रोसेस से बेटी को जन्म दिया था। पर डॉक्टरनी साहिबा इनकी पुरानी फ्रेंड थी। इन्होंने मना किया था बताने के लिए। हर बार मुझे यही बताया जाता कि अब नई नई तकनीक आ गई हैं इलाज की। यकीन मानिए, आज भी मेरे ससुराल में किसी को इस सच्चाई के बारे में नहीं पता। मेरा ये मानना है, आज अगर हर पति अमर की तरह समझदार हो जाए तो किसी भी लड़की को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, मेरी इस कहानी ने अगर आपके दिल में ज़रा सी भी जगह बनाई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।